लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, सभी की नजरें निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई थी। सभी पीएम मोदी के एक एक शब्द को सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बयान को पकड़ा और उसका मुद्दा बना दिया। वो बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस को लेकर। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की, आरएसएस की तरफ से जन कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे उसकी तारीफ की, क्योंकि जल्द ही आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया, वैसे ही विपक्ष बिफर पड़ा। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया गया। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की कर ले, एआईएमआईएम की बात कर ले, तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने कई सवाल टाके। विपक्ष ने कहा कि 15 अगस्त के दिन आरएसएस का नाम लेना, वो भी लाल किले के प्राचीर से कहां तक सही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विपक्ष क्यों इतना बिखरा हुआ है, क्यों इतना बौखलाया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस को लेकर बयान देने पर। इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्यों विपक्ष बौखलाया हुआ है। लेकिन उससे पहले विपक्षियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा वो आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ा एनजीओ है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। साथियों, 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण एक गौरवमयी परंपरा है इस देश की। बचपन में पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री का भाषण 15 अगस्त का जरूर सुना जाता था, भले प्रधानमंत्री किसी पार्टी के हो। और इस गौरवमयी परंपरा को स्थापित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि इतिहास के एक प्रतीक पर खड़े होकर भारत के भविष्य की बात करना, भारत से साझा करना अपने भविष्य के सपने। अफसोस की बात यह है कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इस गौरवमयी परंपरा को तार तार कर दिया। लेकिन आप संघ का नाम लेकर लाल किले से आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। तो विपक्ष के एक एक नेताओं का बयान सुना आपने। ये तो महज कुछ ही नेता हैं, ऐसे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कई अन्य नेताओं ने भी इस पर जो है गुस्सा जाहिर किया है, इसका विरोध किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर आता है कि आखिर इतनी मिर्ची कांग्रेस को क्यों लग रही है, कांग्रेस को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नासमझ हो चुकी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ये कहा कि कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि क्या सही है क्या गलत है। कांग्रेस आरएसएस के समर्पण को भूल चुकी है, कांग्रेस आरएसएस के योगदान को भूल चुकी है। कांग्रेस एक ऐसा संघ है जो जनसेवा के लिए लगातार
जो है कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार जनता की सेवा में लगे हुए, उन पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरएसएस की तरफ से भी बयान सामने आया। आरएसएस ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रही है, विपक्षियों के पास मुद्दा खत्म हो चुका है, इसलिए आरएसएस बीजेपी का मुद्दा उठा रही है। आरएसएस के एक बड़े कार्यकर्ता राम माधव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुके हैं और इसी वजह से वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। तो ये तो बयानबाजी का दौर था, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पीएम मोदी ने अगर बयान आरएसएस को लेकर दे भी दिया तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों? दिक्कत इसीलिए क्योंकि कांग्रेस को अब लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जिस मनमुटाव को, मतभेद को लेकर लगातार विपक्षी मुद्दा बनाती आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा बनाया जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, फिलहाल दोनों के बीच गड़बड़ी चल रही है। लेकिन इस बयान के बाद से यह साफ स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक है और इसी से कहीं ना कहीं विपक्ष को दिक्कत हो रही है। विपक्ष परेशान है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय में कई अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है। ऐसे में अगर बीजेपी और आरएसएस एकजुट हो जाती है तो विपक्ष को भी पता है कि इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा, इसीलिए वो एक नैरेटिव या एजेंडा सेट कर रही है। लगातार एक बेतुकी बातों को मुद्दा बनाकर विपक्ष जो है अपने एजेंडा को सेट करना चाहती है, लेकिन विपक्ष क्या अपने एजेंडे पर कामयाब हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का स्वागत भी किया है, उन्होंने खुशी भी जाहिर की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी आरएसएस के बीच कभी कुछ मनमुटाव था ही नहीं, दोनों के बीच वैचारिक सहमति है और यही सबसे तटस्थ है। तो ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं, एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नज़र आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है।
और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त जो अंग्रेज़ बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानकर